दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिट है हमारी आईसीटी। इसमें हम मेजरली जो है सारे पॉइंट्स जो है हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाले हैं और ये यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी मैं सिलेबस डिकोडिंग के टाइम बता चुका हूँ कि हमारे पास दो यूनिट हैं। एक है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड और एक है आईसीटी। ये दो यूनिट ऐसी हैं जो हमारी लाइफ लॉन्ग साथ आने वाली हैं, काम आने वाली हैं। अब जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड पे हमने बात करी थी, कई सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो हमारे आने वाले टाइम पे हमारे काम आने वाले। इसी तरीके से हमने कंप्यूटर के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी थी कि क्यों कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, क्यों कंप्यूटर के बारे में हमें जानना जरूरी है, कैसे डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं। तो हमें मतलब ऑलमोस्ट हमारे आसपास हर चीज़ क्या है, डिजिटल है। तो हमें डिजिटल का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, जैसे हमने बात करी थी कि कई लोग क्या है सिर्फ पढ़ लेते हैं बट उन्हें डिजिटल का ज्ञान नहीं होता है। हमें क्या करना है, इस आईसीटी, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है आईसीटी, एक तो इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा, एक कॉमन वर्ड होता है जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं हम, आपने भी सुना होगा, जिसको बोलते हैं आईटी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ सी का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आईसीटी है और ये आईटी है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देख रहे हैं ना यहाँ पे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। और आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब सिर्फ किसका, कम्युनिकेशन का डिफरेंस आ रहा है। बट ये कम्युनिकेशन का बहुत वाइड डिफरेंस है। क्यों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है वो सब आ जाती हैं। जैसे टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, आईटी सेक्टर, आईटी बिजनेस, आईटी कंपनी, आईटी जॉब्स, ये सब चीज़ें क्या में आती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती हैं। वहीं क्या है, अगर उसमें कम्युनिकेशन ऐड कर दिया जाए, कम्युनिकेशन का मतलब मेजरली यहाँ पे होने वाला पार्ट इंटरनेट से, नेटवर्किंग से, जब ये ऐड हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ तो हमारे पास बनता है आईसीटी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आईटी छोटा डोमेन है और आईसीटी हमारा एक बिगर डोमेन है। तो इसीलिए यहाँ पे आईसीटी दिया गया है, ना कि आईटी, कि यहाँ पे हम पूरा आईसीटी के बारे में यहाँ पे इस यूनिट में हम पढ़ सके। ठीक है, अब मेजरली जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हमारा मेन फोकस होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है हमारा कंप्यूटर पे मेन फोकस। अब कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, कंप्यूटर में कितनी जनरेशन में कंप्यूटर्स बने हैं, कब से बनने शुरू हुए हैं, एक पूरी क्या है क्रोनोलॉजी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री आ जाएगी, जनरेशन आ जाएगी। अब जैसे हम लैंग्वेजेस का अपना पढ़ते हैं कि भाई पहले कौन सी ग्रीक लैंग्वेज यूज़ होती थी, फिर मेसोपोटामिया पहुँचे, फिर सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री। इसी तरीके से यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज की भी जनरेशन होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास हिस्ट्री है एक पूरी की, कब कौन सी लैंग्वेज आई, किस कंप्यूटर ने कौन सी लैंग्वेज को फॉलो किया, फिर धीरे धीरे किस तरीके से इवॉल्व हुए, किस तरीके से नई लैंग्वेज आई, ये सब क्या है हमारे पास एक क्रोनोलॉजी है। ठीक है ना, तो उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे। बट अगर स्टार्ट करने की बात है कि अब जैसे हमारे लेक्चर शुरू हो रहे हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम बेसिकली जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर ही क्यों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए ना कि कंप्यूटर ही क्यों, क्यों कोई और डिवाइस नहीं, क्यों हम मैनुअली हम फाइल जो सिस्टम चल रहा है वो उससे क्यों नहीं यूज़ करते हैं, अपना ह्यूमन वर्क क्यों नहीं करते हैं। ह्यूमन इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो लाइफ मानी गई है अर्थ में वो क्या है, ह्यूमन्स है। तो ह्यूमन अपना काम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वो यूज़ कर रहे हैं एक कंप्यूटर का। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने इसमें यही रखा है, जैसा आप देख सकते हैं कि वाई कंप्यूटर्स। ठीक है, ये सबसे बेसिक मतलब क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में आना चाहिए कि भाई कंप्यूटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा जाएं तो क्या है कि बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि नंबर सिस्टम में भी क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन हमारे चार होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, यही ऑपरेशन क्या था, सबसे पहले ह्यूमन ने करने सीखे। अब ह्यूमन क्या था, एडिशन कर रहा था, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही थी, बट स्मॉल एडिशन कर रहा था। फिर उसके बाद वो सब्ट्रैक्शन पे पहुंचा, सब्ट्रैक्शन पे पहुंचने के बाद वो जब मल्टीप्लिकेशन में पहुंचा तो उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगने लग गया। तो उसने सोचा कि ये ह्यूमन इतना टाइम क्यों लगा रहा है, इसको थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो हम क्या करें, ऑटोमेशन यूज़ करें। तो उन्होंने क्या किया, यूज़ किया, एक कैलकुलेटर का दिमाग में आइडिया आया कि कुछ बेसिक ऑपरेशन जो ह्यूमन कर रहा है वो हम किसे करें, डिजिटली या ऑटोमेशन के थ्रू करवाए। तो इस तरीके से एक आइडिया डेवलप हुआ, जिससे क्या है कैलकुलेटर डेवलप हुए, फिर कंप्यूटर डेवलप हुए। बट बेसिक फंक्शनैलिटी क्या हुई इनकी, अगर हम बात करें सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटी की कि किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। देखो कंप्यूटर, अगर मैं छोटे में बताना चाहूँ तो कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर बस इतना सा है जितना मैं बना रहा हूँ ना, क्या है कंप्यूटर में, सिर्फ ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बनाया है मैंने, यहाँ पे एक तरफ
हमारा क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक हो गया। अब बीच में एक बॉक्स मैंने खाली छोड़ दिया। अब इसको आइडिया देने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि ह्यूमन करते हैं। ह्यूमन क्या करते हैं, अगर हमें किसी से बात करनी है या हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए जो हम उसको बता सकें। अब डाटा क्या होता है, सर नया वर्ड आ गया। तो देखो यहाँ पे पहली चीज आती है कि डाटा क्या है। डाटा क्या है, डाटा कुछ भी हो सकता है। डाटा इज एनी रॉ फैक्ट, मतलब जैसा मान लेते हैं अगर नाम लें तो क्या है, ये एक सिर्फ क्या है, डाटा है। अब इसको यूज किस वे में कर रहे हैं, रमन कुछ भी हो सकता है ना, बट इसको यूज किस वे में कर रहे हैं कि माई नेम इज रमन, रमन इज गोइंग देयर, रमन इज डूइंग दिस। तो ये क्या है, ये एक तरीके से चेंज कर रहा है इंफॉर्मेशन में। डाटा टू इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि जब उसके साथ थोड़ी सी हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक इंफॉर्मेशन बन जाए, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन ही बन रही है डाटा, जब हम उसमें और इंस्ट्रक्शन जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, अब ये डाटा किस फॉर्मेट में हो सकता है कि डाटा हमारा इनपुट हम बोलते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं। अब कैसे ह्यूमन को भी समझने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, उसको कुछ बोला जाए, उसको कुछ बताया जाए, ठीक है ना, तो वो उसके लिए हुआ इनपुट, ठीक है। अब जो वो अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा है उसको सोचने के लिए, जैसे कि मेरे से पूछा गया व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या हुआ, मेरे लिए एक इनपुट हो गया। अब मेरे लिए इनपुट हो गया तो अब मैं क्या जवाब दूं, मुझे पता है मेरा नाम रमन है, बट मैं कैसे दूंगा कि मेरे दिमाग में जाएगा ये क्वेश्चन, पहले स्ट्राइक करेगा कि क्या हुआ कि भाई तुमसे पूछा गया है कि व्हाट इज योर नेम, तो मैं प्रोसेस करूंगा कि हाँ भाई कहाँ मैंने अपना नाम कैसे याद कर रखा है, क्या नाम है मेरा, तो ये सब क्या है, प्रोसेसिंग होकर मेरा एक नाम निकल के आएगा, ठीक है। तो वो जो नाम निकल के आया है और मैंने जो बोला है वो क्या है, वो आउटपुट है। तो देखो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि देखो कैसे होने वाला है, यहां पे हमारे पास ये चीज होती है कि ये तो है हमारा, ठीक है, ये एक पर्सन है, ठीक है, अगर दिख रहा है पर्सन जैसा लग रहा है तो ठीक है। दूसरा है हमारा कंप्यूटर। यहां पे हम इनपुट आउटपुट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनपुट आउटपुट किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो इनपुट यहां पे अगर चलो इसको कंप्यूटर को भी फिलहाल रख लेते हैं हम एक बार होल्ड पे, एक बार हम दो ह्यूमन ही ले लेते हैं। अब देखो इनपुट किस तरीके से है, इसके लिए इनपुट क्या है, जो ये सिग्नल दे रहा है, ये कुछ बोल रहा है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, स्पीच हो सकता है, विजुअल हो सकता है, आई कांटेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सिग्नल जो इसको दे रहा है वो इसके लिए इनपुट है, समझ में आ रहा है। अब ये जो सिग्नल वापस करेगा वो क्या होगा, इसके लिए आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए आउटपुट है, इसके लिए क्या मिल गया, ये इनपुट मिल गया। ये देखो ये हमारा पर्सन है जिसको हम बोलेंगे बॉब, और ये है हमारे मिस्टर कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनपुट का कॉन्सेप्ट देखने वाले। इनपुट कैसे है कि जब भी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी कोई ह्यूमन कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसी भी फॉर्मेट में, ये इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसी भी फॉर्मेट में, टेक्स्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, स्पीच हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी विजुअल, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो क्या होगा, वो है इनपुट, ठीक है। और जिसके थ्रू दे रहा है वो क्या है, इनपुट डिवाइस। सिंपल लैंग्वेज में अभी सिर्फ इतना देखिए, आगे इसके बारे में पूरा देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। अभी क्या है, अगर इनपुट की बात करें हम कंप्यूटर के लिए, तो इनपुट क्या होने वाला है, इनपुट होने वाला है जो भी हम स्पीच या टेक्स्ट दे रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है। और सेम वे में जब कंप्यूटर किसी भी फॉर्मेट में रिटर्न करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट है। अब इससे कंफ्यूज भी नहीं होना है, इसको हमेशा याद रखना है, जब भी ह्यूमन कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो इनपुट होगा, इनपुट डिवाइस होगा। और जब कंप्यूटर किसी फॉर्मेट में क्या है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन, कुछ भी सिग्नल रिटर्न करेगा पर्सन को, तो वो क्या होगा, हमेशा आउटपुट होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन कर रहा था अभी तक, क्या कर रहा था, इनपुट ले रहा था, प्रोसेस कर रहा था और फिर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था। सेम तरीके से यहाँ भी है, बट यहाँ पे जो प्रोसेस करता है वो कौन होता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला कि हम जब प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, हमें डाटा स्टोर भी करना होता है। डाटा स्टोर करते हैं तो कहाँ पे होता है, यहाँ पे एक मेमोरी यूनिट भी लगानी होती है हमें, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये बन गया मेमोरी जो इनपुट आउटपुट दोनों से चलेगा, मतलब दोनों तरह से, दोनों वेज काम चलेगा। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी कंप्यूटर का,
ठीक है ना। यही कंप्यूटर है, इसमें ही सारा कंप्यूटर हमें पढ़ लेना है, सारी चीज़ें इसमें ही आती हैं। जितने भी इनपुट डिवाइस होंगे वो इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे, आउटपुट डिवाइस सारे आउटपुट में आ जाएंगे, बाकी मेमोरी में आ जाएगा। और जो भी हमारा मेन कंपोनेंट बचता है हमारा CPU, जिसमें एक और यूनिट, 2 यूनिट होती है अगर हम डिवाइड करें, कि एक होता है ALU, आपने सुना भी होगा, और एक होगा CU। क्या क्या? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करती है कि बेसिक ऑपरेशंस हमारे जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है सारे करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है सभी सिग्नल को कि किस टाइम पे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, इसका भी तो मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ये एक तरीके से मैनेजर होता है किसका? पूरे कंप्यूटर का, ठीक है ना। यही मैनेज करता है कि कौन सी चीज कब होनी है, ठीक है ना, किसकी कितनी प्रायोरिटी है। अब देखो ये एक बेसिक था, जैसे कि अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मशीन काम कर रही है वैसे ही हर कोई एक बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ काम करती है हर चीज़। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि फंक्शन का कोई, तो फंक्शन भी क्या होता है? फंक्शन किसी भी चीज़ का क्या होता है कि जैसे कि अगर वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लें तो वॉशिंग मशीन का फंक्शन क्या है कि वॉशिंग मशीन में हम गंदे कपड़े डालते हैं, ठीक है ना। गंदे कपड़े डाले, उसके बाद क्या हुआ, उसमें इनपुट के तौर पे गंदे कपड़े दिए और हमने डिटर्जेंट दे दिया। फिर उसके बाद क्या है, कुछ प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद क्या हुआ, हमें आउटपुट जो मिला क्या मिला? साफ कपड़े मिले, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, हर मशीन काम करती है, हर मशीन सेम प्रिंसिपल पर काम करती है कि क्या है, जो भी हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसको, तो वो एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करेगा विद सर्टेन प्रोसेसिंग। जो भी प्रोसेस वो करता है सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे कंप्यूटर अलग प्रोसेसिंग कर रहा है, वॉशिंग मशीन अलग प्रोसेसिंग कर रही है, ठीक है ना। सभी मशीनें आपकी प्रोसेसिंग की पार्ट अलग होता है, बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, ठीक है। अब जैसे इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है कि जब कंप्यूटर्स बन रहे थे नए नए, तो उस समय क्या था कि उनको पता नहीं था कि भाई किस तरीके से कंप्यूटर काम करने वाला है, तो उन्होंने कंप्यूटर बना लिया, ठीक है, सब कंप्यूटर बना दिया एकदम बढ़िया। अब उसको देख के इंतजार करने लगे कि कब ये आउटपुट देगा, ठीक है ना। अब उन्होंने बनाया तो इसलिए था कि हाँ कुछ कैलकुलेशन करके देगा, और तो वो क्या है, वेट करने लग गए कि हाँ ये कुछ ना कुछ थोड़ी देर में आउटपुट देगा, चलो अभी देता है। 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, 5 दिन ऐसे निकल गए, पर वो कुछ आउटपुट नहीं दे रहा था। तब किसी के दिमाग में आया कि हमने इसको इनपुट तो दिया ही नहीं। तो वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला कि एक तो ये कि हर मशीन को क्या है, सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा, तभी उससे डिजायर्ड आउटपुट मिल पाएगा। दूसरा ये कि जो मशीन है उसका खुद का IQ चल रहा है 0, जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखेंगे कि क्या होता है, IQ 0 होता है, मतलब वो खुद से कुछ नहीं करेगा, उसको हमें देना ही पड़ेगा हर कंडीशन में। जब तक हम उसको कुछ नहीं देंगे तो हमें कोई आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। अगर इसी से हम रिलेटेड बात करें आगे, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख रखे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन के कंपेयर में क्या है, बहुत ही हाई स्पीड से कैलकुलेशन करता है, या कैलकुलेशन कह लो, कोई भी वर्क कह लो, बहुत ज़्यादा करता है। मतलब कि ये है कि 10⁻⁻⁻ सेकेंड में वो कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है, जो ह्यूमन शायद 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी लगाई करना कितना टाइम लगेगा। ये क्या करेगा, इसको पता भी नहीं लगेगा आपको और आंसर मिल जाएगा, इतनी फास्ट होता है क्या, हमारा कंप्यूटर। दूसरा यहाँ पे बात करें हम एक्यूरेसी की, यहाँ पे ह्यूमन इसे करने के बाद भी श्योर नहीं होगा कि क्या है, कितना टाइम, मतलब क्या उसका आंसर सही आया है। बट कंप्यूटर की एक्यूरेसी इतनी है कि हम उस पर डाउट भी नहीं कर सकते, मतलब उसने किया है सही क्या है, कोई उसका मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है क्या, मतलब काफ़ी सारा डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जो हमने मेमोरी वाला पार्ट देखा था कि इसमें क्या है, कई सारे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स। अब तो यूनिट्स आपकी इसमें क्या है, पूरा मेमोरी हायरार्की पढ़ लेंगे आप इसमें, मतलब कि कितना सारा डाटा यूज आप स्टोर कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। फिर आता है इंटेलिजेंस, मतलब ये क्या है कि जैसे ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन कुछ काम करने के बाद मोनोटोनस हो जाता है, वो थक जाते हैं। बट यहाँ पे कंप्यूटर के पास ऐसा कभी सुना है कि कंप्यूटर ने कह दिया कि नहीं मैं थक गया हूँ, अब मैं काम नहीं करूँगा, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता है 24/7। कभी भी इसको टास्क दे दो, ये हमेशा क्या मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारा टास्क करके तुम्हें आंसर दे दूंगा, बस बकायदा तुम मुझे इनपुट दो, ठीक है ना। अगला है वर्सेटाइल। देखो कंप्यूटर का क्या है
ह्यूमन की तरह ऐसा नहीं होता है कि भाई वो अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढ रहा होता है कि हाँ भाई मुझे कुछ मिल जाए जिसे मैं कर सकूं और जो मेरा पैशन भी हो, कि मतलब बस एक काम ऐसा है जीवन में मुझे वही करना है हमेशा। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है भाई। ये कहता है मुझे गाना बजाने के लिए कहोगे मैं गाना बजा दूंगा, मुझसे कैलकुलेशन करने के लिए कहोगे मैं कैलकुलेशन कर दूंगा, मुझे जो काम दोगे बस इनपुट दे दो और बाकी काम मेरा, मैं कुछ भी करके तुम्हें आउटपुट दूंगा। और यहाँ से एक और बात निकल के आती है, देखो जो कंप्यूटर जिस फंक्शनैलिटी पे काम करता है वो होता है गीगो, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर आपको हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको इनपुट दिया और वो आपको आउटपुट ना दे, भले ही गलत दे। ह्यूमन की तरह ऐसा नहीं है कि मतलब सही दे, यहाँ पे कैलकुलेशन वाली बात करें तो वो हमेशा सही देगा। बट अगर कुछ ऐसा होता है जैसे कि अगर आप सिरी वगैरह एलेक्सा से पूछते हैं कई बार कुछ चीज़ें, तो वो आंसर नहीं देता है, बस वो सिंपल आपको कह देता है कि आप मुझसे कुछ और पूछ सकते हैं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो क्या है, वो भी एक इस तरीके से क्या है, वहाँ पे गार्बेज की तरह स्टोर है। तो क्या है मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिलेगा, जो भी गार्बेज उसने स्टोर कर रखा होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको आंसर ना मिले, ठीक है ना। वर्सेटाइल ये हो गया। रिलायबल, हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, कि हम इस पर रिलाई कर सकते हैं का मतलब क्या है कि इसने जो आंसर दिया है वो सही है, ठीक है ना, जैसे कि हमने एक्यूरेसी में बात करी थी। अब आगे अगर कुछ बात करें, कुछ पॉइंट्स जैसे ऑटोमेशन का हमने बात किया कि ये ऑटोमेट कर देता है चीज़ों को, ऑटोमेट कर देता है, जैसे कि हमें बार बार चीज़ें सेम चीज़ें ना करनी पड़े, तो ये क्या करता है एक बार में सारी कैलकुलेशन करके दे देता है, सारे नोट्स बनाता है, सारी प्रोसेसिंग करके हमें प्रोवाइड कर देता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि नो IQ। IQ क्या होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, मतलब क्या है, जैसे कि IQ क्या होता है, ह्यूमंस में IQ पाया जाता है, इसमें IQ कितना पाया जाता है, 0। जो IQ है कंप्यूटर का वो होता है 0, मतलब कि क्या है, वो खुद से कुछ नहीं सोच सकता, ठीक है ना, वो खुद से कुछ नहीं सोच सकता, ये उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बट अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं और बताऊं, आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसका IQ 0 ना रहे। अगर इसका एग्जांपल देना चाहूं तो क्या है, हमारे पास है मशीन लर्निंग। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि मशीन को लर्न करना सिखा रहे हैं कि भाई लर्न करे और खुद से डिसीजन ले सके, ठीक है ना। हम उसको चाह रहे हैं कि उसका IQ 0 ना रहे। और आप देख सकते हैं कि कई सारी जो है ऑटोमेटेड बन रही हैं, मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स काफ़ी सारी बन चुकी हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया, मतलब दिमाग लगाना उसने अपना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ ये इस तरीके से होगा। बट यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि क्या वो खुद से सोच रहा है। देखो आंसर अभी भी यहाँ पे गलत है कि हम उस पर क्या है, उस पर हम लर्निंग्स लगा रहे हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। इससे क्या होता है कि वो चीज़ों को देख के पैटर्न देखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे जो नेक्स्ट इनपुट होता है उस पर वो कुछ ना कुछ रिजल्ट आउटपुट देता है। समझ आ रहा है ना कि उसकी प्रोसेसिंग अभी भी क्या है, ह्यूमन ही कर रहा है, किस बेसिस पे, जो उसने प्रीवियस इनपुट दे रखा है, ठीक है। तो अभी भी उसका क्या है, IQ 0 है, बट हम उसको लर्न करना सिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, हमारा इमोशनल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वो भी 0 है, मतलब कि जैसा ह्यूमन अपने ह्यूमन भावनाओं से रेशनल डिसीजन लेता है, वैसे यहाँ पे वो डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास कोई भावना ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, उसकी डिपेंडेंसी जैसे कह सकते हैं कि आप क्या है, सबसे बड़ी डिपेंडेंसी क्या है, पावर सप्लाई, कि जब तक पावर सप्लाई रहेगी तब तक क्या है वो काम करेगा, और जब पावर सप्लाई चली जाएगी तो आप देखते हैं कि वो डाटा उसका उड़ जाता है या फिर वो बंद हो जाता है। तो देखो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने आपको बताए। बाकी इसी तरीके की लेक्चर सीरीज हमारी रहने वाली है जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, जिसमें हमारे कंप्यूटर का सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो सके। और कंप्यूटर इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ हमारे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्यूचर में भी आप इसको पढ़ने वाले हैं, आप इसको यूज़ करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट इंडिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 10, किसी में 20 क्वेश्चन, तो हर किसी में क्या आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तब भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंप्यूटर के बारे में जानना। कंप्यूटर आपके चारों तरफ है, हर चीज़ में आपके ऑटोमेशन लगा हुआ है, हर चीज़ में आपके क्या है कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं। इवन अगर हम बात करें तो जब हम जो कंप्यूटर पहले होते थे वो रूम्स के बराबर होते हैं, अब आपके रिस्ट वॉच में ऑलमोस्ट पूरी सारी फंक्शनैलिटी आपकी आ चुकी है जो कि आपका कंप्यूटर करता है। आपके पास क्या क्वांटम कंप्यूटर्स आ चुके हैं, आपके पास क्या है, अब आपके फ़ोन में ऑलमोस्ट आप हर चीज़ कर सकते हैं जिसके लिए आपको आपसे 1 साल या 2 साल पहले क्या चाहिए होता था, लैपटॉप चाहिए होता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें भी एडवांस होना पड़ेगा, हमें भी उस टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आप बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।